भगवान कैसे हैं? वो कैसे दिखते हैं? मृत्यु के बाद क्या हम भगवान से मिल पाएंगे? ये वो सवाल हैं जो अक्सर हम सभी के मन में उठते हैं। डॉक्टर एबन अलेक्जेंडर, जो कि एक न्यूरोसर्जन है, मस्तिष्क की बीमारी के चलते उन्हें 7 दिनों तक कोमा की अवस्था में उस मृत्यु के बाद की दुनिया के जो एक्सपीरियंस हुए, उन अनुभवों को उन्होंने प्रूफ ऑफ हेवन इस पुस्तक में उतारा है। मृत्यु के बाद की दुनिया के एबन के इस अनुभव को मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें उन्होंने ये प्रकृति, परमात्मा, इनको किस रूप में देखा, इसका जिक्र किया है। एबन ने जो देखा वो कहते हैं कि ये ब्रह्मांड जितना दिखता है उससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। हम सिर्फ इसके कुछ ही हिस्से को देख पाते हैं, लेकिन आगे वो ये भी कहते हैं कि ये कोई बहुत क्रांतिकारी बात नहीं है, क्योंकि विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि ब्रह्मांड का 96% हिस्सा डार्क मैटर से बना है। लेकिन उन्होंने जो अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस में इस चीज़ को समझा है, वो कहते हैं कि ये एक सिद्धांत की तरह नहीं है मेरे लिए, ये एक तथ्य है। सिद्धांत वो जिसे तय करा गया है, हम सबके द्वारा माना गया है। तथ्य वो जिसे उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, देखा है, महसूस किया है, जाना है। आगे वो कहते हैं कि हम में से हर व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से अपने सच्चे घर से जुड़ा हुआ है, यानी सोल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। और अगर आप ये मानते हैं कि आप इसी छोटी सी भौतिक दुनिया का हिस्सा हैं, तो ये ऐसा है जैसे आपने अपने आप को एक अंधेरी सी छोटी सी कोठरी में बंद कर लिया है और उसको ही दुनिया समझ लिया है। और वो ये बात कहते हैं कि जिसे हम सोल वर्ल्ड कहते हैं ना, वो जो जिसे हम आध्यात्मिक आयाम कहते हैं, वो बिल्कुल भी इस दुनिया से दूर नहीं है, वो यहीं है, इतना करीब है वो। आगे वो कहते हैं कि ये जो भौतिक दुनिया है ना, इसकी पूरी लंबाई, पूरी ऊंचाई उस आध्यात्मिक दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है जहां से ये उपजा है। यानी कि अगर इनकी इन लाइनों को गौर किया जाए तो जहां तक मैं समझ पाई हूँ, वो ऐसे कह रहे हैं कि जो सोल वर्ल्ड है, जो ये दुनिया है, उसी के अंदर एक बहुत छोटा सा पार्ट है। सोल वर्ल्ड कहीं बहुत दूर नहीं है, वो बहुत करीब है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे इसी दुनिया का हिस्सा हो, इतना करीब है। वो ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बेशक सोल वर्ल्ड बहुत दूर नहीं है, वो आध्यात्मिक दुनिया दूर नहीं है, लेकिन वो एक अलग आवृत्ति पर मौजूद है, यानी वो अलग फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है जिसे हम महसूस नहीं कर पा रहे, जबकि वो इसी दुनिया में है। ये एक बहुत बड़ी बात कही है एबन ने। अगर आप लोगों ने जीवात्मा जगत के नियम ये पुस्तक अगर पढ़ी है, तो कुछ कुछ ऐसी ही बात वहाँ पर भी कही गई है, लेकिन वहाँ कुछ अलग तरीके से कही गई है। वहाँ ये कहा गया है कि जो सोल वर्ल्ड के जो 7 स्तर हैं और जो सबसे निचला स्तर है, जिसे आप नरक कह सकते हैं, वो बिल्कुल करीब है धरती के, एकदम एकदम करीब। ये बात जीवात्मा जगत के नियम इस पुस्तक में भी कही गई है। यहाँ पर जो एबन कह रहे हैं, थोड़ा सा उनका तरीका अलग है। एक्चुअली वो तो ये कह रहे हैं कि करीब नहीं है, यही है, बस उसकी फ्रीक्वेंसी वो है जो अभी जहाँ तक हम नहीं पहुँच पा रहे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि आत्माएं कहीं नहीं है, हमारे करीब हैं, जो हमारे प्रियजन जिनको हम समझ रहे हैं कि बहुत दूर चले गए, कहाँ चले गए, वो यही हैं। बस अब आपकी और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, तो इस वजह से अब वो आपको दिखाई नहीं देते हैं, सुनाई नहीं देते हैं, आप उनको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसा ही यहाँ पर एबन भी कहने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक मैं उनकी बात समझ पा रही हूँ। अब मैं आप सभी के साथ एबन ने जो एग्जैक्टली शब्द कहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने कहा है कि जो वो भव्य आध्यात्मिक ब्रह्मांड है वो दूर नहीं है, वो यही है, यही मैं हूँ।
जबकि मैं टाइप कर रहा हूँ, आप इसे पढ़ रहे हैं, वो यही है। ये भौतिक दुनिया से बहुत दूर नहीं है, लेकिन बस एक अलग आवृत्ति पर मौजूद है। ये यही है अभी, लेकिन हम इससे पूरी तरह अनजान हैं, क्योंकि हम उन आवृत्तियों के लिए, उन फ्रीक्वेंसी के लिए बंद हैं, उन्हें महसूस नहीं कर सकते हैं, जिन पर वो आध्यात्मिक आयाम प्रकट हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि हम जिन स्थानों से, समय के जिन आयामों से परिचित हैं, जानते हैं, जिन्हें हम अपने इस शरीर के द्वारा, अपने संवेदी अंगों के द्वारा एक विशिष्ट सीमा के अंदर रहते हुए और इस उप परमाणु क्वांटम से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक स्पेक्ट्रम के भीतर हमारी अवधारणा स्केलिंग से घिरे हुए हैं। आगे उन्होंने एक चीज़ स्पष्ट करने की कोशिश करी है। वो कहते हैं कि जो प्राचीन यूनानी थे, उन्होंने बहुत पहले एक चीज़ कही थी, उन्होंने ये चीज़ खोज ली थी कि ब्रह्मांड की रचना कुछ इस तरह से की गई है कि इसके जो बहुत सारे आयाम हैं, जो स्तर हैं, उन्हें वास्तव में समझने के लिए आपको उसी आयाम का हिस्सा बनना पड़ता है। जैसे कि आप इस पृथ्वी पर हैं, तो आप इसी पृथ्वी का एक पार्ट हैं, तभी इसके आपके सामने यही आयाम खुले हैं, पृथ्वी का ही आयाम खुला है। आप उस दूसरी फ्रिक्वेंसी को महसूस भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रचना ही इस तरीके से हुई है। आप जहाँ, जिस वक्त, जिस समय, जिस स्थान पर मौजूद हैं, वहाँ कुछ आपके लिए ज़रूरी है, आपके अस्तित्व के लिए ज़रूरी है, इसलिए आप वहाँ हैं, उसको महसूस कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे अगर अभी आपकी हिंदी की क्लास चल रही है, तो अंग्रेजी की क्लास के लिए आपके कान बंद है, तो इसको कह दिया कि उस भौतिक आयाम के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी अभी आपको अलाउड नहीं कर रही, इसलिए आप उसे देख नहीं पा रहे, जबकि वो यही है। जैसे हिंदी की क्लास के बिल्कुल साथ में ही वहाँ इंग्लिश का टीचर बैठी हुई है और धीरे धीरे कुछ पढ़ा रही है, लेकिन नहीं, हिंदी की आवाज़ बड़ी लाउड है, आपको वही क्लास सुनाई दे रही है। आगे वो कहते हैं, एबन ने बोला कि आपको अपने आप को ब्रह्मांड के उस हिस्से के साथ खोलना पड़ेगा जो आपके पास मौजूद तो पहले से ही है, लेकिन आप उसको लेकर सचेत नहीं हैं। मैं इसे अपने शब्दों में कहूँ तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको जो सोल वर्ल्ड है, आत्मा लोक है, आपका जो अस्तित्व है, आपकी जो ताकत है, आपका जो रूप है, आप जो परमात्मा के अंश हैं, अपनी इन खूबियों को जब आप पहचानते हैं, तो आप उन दूसरी फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होने लगते हैं, उस दूसरे आयाम से जुड़ने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अप्राकृतिक तरीके से पूरी तरह से दुनिया से एक सामान्य व्यक्ति की तरह बिहेव नहीं करेंगे और कट जाएंगे, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है इसी आयाम में रहिए, आपको परमात्मा ने इसी आयाम में भेजा है ना, पृथ्वी पर किसी रीजन से भेजा है, बस यहाँ अपने जो कर्म का जो स्तर है उसे सही रखिए, सही डिसीजन लीजिए, ताकि अपने आप ऑटोमेटिकली आप उस फ्रीक्वेंसी को, जो सोल वर्ल्ड की फ्रीक्वेंसी है, उसको पा लेंगे। इसके लिए किसी बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही है ना, जैसे आप अगर अपने विचारों की गति को स्लो कर पाए तो क्या होता है, फिर आपको बहुत सारी चीजें, दो तीन चीजें आपके सामने होंगी। एक तो आपको बहुत सारे नए चीजें, आइडियाज आने लगेंगे जो पहले नहीं आ रहे थे तब, जब बहुत 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 सारे विचार चल रहे थे। दूसरा, आपको ऑटोमेटिकली अपने विचारों से प्रभावित हुए बिना उन्हें देखना आ जाएगा। वो कैसे कि जब आपके विचार बहुत तेज चलते हैं तो वो मन में जो फीलिंग्स उठ रही हैं ना, उनके थ्रू चल रहे होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें डिटैच होकर देखने लगते हैं, स्लो हो जाते हैं वो गति में, तो आप अब उन्हें फीलिंग्स के थ्रू नहीं देख रहे होते। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि वो आपको जीवन में सही फैसले लेने के लिए प्रभावित करती है, क्योंकि अब आप चीज़ों को, विचारों को साक्षी भाव से देखने में सक्षम हो जाते हैं। और कभी अगर आप कुछ पलों, सेकंड्स के लिए भी अपने जो विचार हैं उनकी गति को अगर स्लो कर पाए हैं, धीमा कर पाए हैं,
या पॉजिटिव दिशा में फोकस कर पाए तो आपने आनंद की अनुभूति करी होगी। ये आनंद की अनुभूति ऐसी है जैसे कई बार आप भजन सुनते हैं, कोई प्यारा सा मधुर सा संगीत सुनते हैं, जिसके लिए मतलब प्रेममय संगीत सुनते हैं, माँ बच्चे का प्रेम का संगीत सुनते हैं, तो क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आपने अपने विचारों को ना सिर्फ स्लो कर दिया क्योंकि आप उस संगीत के साथ जुड़ गए, ना सिर्फ स्लो कर दिया बल्कि पॉजिटिव भी कर दिया। जब ऐसा हुआ, अगर कुछ मोमेंट के लिए भी, कुछ सेकंड्स के लिए भी आप उस संगीत में खो गए, तो आप उस भावना को मतलब आपके लिए एक नया ही आयाम खुल गया है। अब आप वो चीज़ जो माँ का बच्चे के प्रति प्रेम है या जो परमात्मा के प्रति मनुष्य का प्रेम है, अब आप उसको सच्ची दिल की गहराइयों से आनंदित होकर महसूस कर पा रहे हैं। बस यही वो तरीके हैं जिनसे धीरे धीरे वो आयाम ऑटोमेटिकली खुलने लगता है। ये कोई, अब जैसे एवन के लिए अगर वो आयाम खुला, चलिए उनको तो कोमा में ये एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन इसके लिए किसी बाहरी आडंबर की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए सिर्फ अपने मन को शांत और पॉजिटिव रखने की और अपने कर्मों को सही दिशा में रखने की ज़रूरत होती है। वो तो रखने ही होंगे क्योंकि आपको अगर परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है, इस आयाम का एक्सपीरियंस करने भेजा है, तो कोई रीज़न होगा। जब वक्त आएगा, और वो वक्त तो एक दिन हम सबका आएगा जिस दिन हम सबकी मृत्यु होगी, हम उस जो आध्यात्मिक आयाम है उसका अनुभव भी ज़रूर करेंगे। बस कुछ ऐसे समझ लीजिए कि मोक्ष तो हम सबको मिलना है, वो हमसे दूर नहीं है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।